Welcome back, students, and good morning. Next topic is presidential form of government. In this previous video, we've explained about a parliamentary form of government, and in this video, we will explain about presidential form of government. Okay. First, the president is the real head. In presidential form of government, the president is the real head of government. Okay. इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रेसिडेंट रियल हेड होता है गवर्नमेंट का. सेकेंड, सिंस द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. ओके, इसमें भी जो प्रेसिडेंट होता है वह डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होता है. वहाँ स्पेशली यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो उसका अपना इलेक्शन का रूल और रेगुलेशंस होता है. ओके, एंड ही सी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. लेकिन चूंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अमेरिकन पीपल्स, या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उस कंट्री के पीपल्स के द्वारा प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. लेकिन लेजिस्लेचर के प्रति यह उत्तरदायी नहीं होता. बट वहीं अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वह पार्लियामेंट के लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. ओके, क्योंकि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली तो इलेक्शन होता है उनका और उसी में से गवर्नमेंट बनते हैं, लेकिन वह जो एग्जीक्यूटिव होती है वह लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट रहता है. तो अगर कोई भी रॉन्ग वे या रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो टोटल अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उस लेजिस्लेचर को, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको देनी पड़ती है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट क्या होती है, लेजिस्लेचर यानी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. बट वहीं अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका का जो कॉमन हाउस होता है, यानी कि जो लोअर हाउसेस होता है, ओके, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वहां पे लोअर हाउसेस यानी लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जबकि पार्लियामेंट गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग होती है. उसके प्रति एक उत्तरदायी, यानी वो अगर पूछ सकता है कि आपने ये काम क्यों किया, ऐसे गलत क्यों किया, उसको लेजिस्लेचर को पूछने का पावर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होता है कि वह प्रेसिडेंट से पूछे. एंड थर्ड है, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन होता है. एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरली फॉर द पार्टी दैट विन अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, यानी कि उस वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है यह जरूरी नहीं होता है कि वह उस पार्टी का ही आदमी हो या पार्टी से ही हो जिस पार्टी की मेजॉरिटी वहां की पार्लियामेंट में है. यानी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कंट्रीज है या गवर्नमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि वहां के लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस, यानी लोअर हाउसेस में यानी पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजॉरिटी हो उसी पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है. क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. ओके, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है. तो वहां के पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी हो सकती है और उस पार्लियामेंट के उस लेजिस्लेचर यानी लोअर हाउस के अकॉर्डिंग वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. एक पार्लियामेंट्री फॉर्म की इसका बेटर एग्जांपल है यूएसए. ओके, और यूएसए में अमेरिकन जो यूएसए प्रेसिडेंट होता है उसको अपनी पार्लियामेंट के अगेंस्ट वीटो पावर रहता है. अगर कोई बिल मेजॉरिटी से वहाँ के लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस अगर बिल पास करके भेज दे तो क्या होगा. लेकिन अगर अमेरिका का हम देखें तो उसका जो अपर हाउसेस है, ठीक है, जिसे सीनेट कहा जाता है, तो सीनेट जो दूसरा सदन है वह वर्ल्ड की क्या है, सबसे पावरफुल सीनेट है. जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अदर कंट्री में हम देखें तो जो जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय
स्पेशली रूप से एमएलए एमपी जो होते हैं उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उस स्टेट के एमपी और एमएलए राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, तो वह सिर्फ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं राज्यसभा में। ओके, लेकिन इसके पास पावर बहुत ही कम रहता है, टोटल पावर लोकसभा को रहता है। बट वही हम देखें तो अमेरिका का जो सीनेट है, जो द्वितीय सदन है, अपर हाउस है, वह वर्ल्ड का पावरफुल सीनेट है। ओके, यह एक एक्सेप्शन है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो फीचर्स है, जिस ये रहा आपका, और यूएसए इसका बेटर एग्जाम्पल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बिसाइड्स अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, लाइक एज यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ओके, देखिए, इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, इसमें पावर जो रहता है वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड रहता है, लाइक एज इंडिया। इंडिया रिपब्लिक के साथ साथ एक फेडरल कंट्री भी है। ओके, क्योंकि इंडिया में जो सेंट्रल है और जो स्टेट है, इनके पावर अलग अलग है। इसके को लेके 3 लिस्ट बनाई गई है। एक सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल सब्जेक्ट, इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन प्रिपेयर करेगा, लाइक एज रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ओके, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी। और कुछ मैटर्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करने का काम करती है। बट इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, फेडरल में टोटल पावर हैंड ओवर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो फेडरल गवर्नमेंट में ये होता है कि जो पावर होती है वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड रहती है। एंड दिस डिवीजन ऑफ पावर लेस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और पावर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द सेंटर मोर पावर देन द स्टेट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, स्पेशली इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अधिक पावर दिया गया, क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट रहती है, थर्ड लिस्ट, उस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं। बट अगर किसी भी मैटर्स में अगर डिबेट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो लॉ होता है वही मान्य होता है। ओके, और जो राज्यसभा है, अगर राज्यसभा अपने 2/3 मेजोरिटी से अगर एक बिल पास कर दे अपने राज्यसभा से कि स्टेट सब्जेक्ट के, स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी, तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाए। ओके, तो ये है, एंड गिवन द सेंटर मोर पावर एंड द स्टेट, दिस इज व्हाई वी से दैट इंडिया इज अ फेडरल विथ यूनिटरी। इस तरह हम कह सकते हैं इंडिया क्या है, एक फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में क्या होती है, या यूनिटरी यानी कि या काफी शक्तिशाली हो जाती है, यानी टोटल स्टेट के जो पावर होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, और 352 के अकॉर्डिंग देश में टोटल ऑल ओवर कंट्री में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है बाय इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर इज सेंट्रलाइज अंडर वन सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि जितने भी पावर होते हैं वह क्या होते हैं, सिर्फ वन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कैप्चर्ड रहते हैं। यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टोटल पावर क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। गवर्नमेंट क्या होती है, ऑटोक्रेट गवर्नमेंट होती है, तानाशाह होती है। ओके, तो ये रहा आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के अदर फॉर्म है। ओके, तो ये रहा आपका वीडियो। थैंक यू। Welcome back students and good morning. Next topic is presidential form of government. In this previous video we explained about a parliamentary form of government, and in this video we will explain about
presidential form of government. Okay, first, the president is the real head. In presidential form of government, the president is the real head of government. Okay, इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रेसिडेंट रियल हेड होता है गवर्नमेंट का. सेकेंड, सिंस द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. ओके, इसमें भी जो प्रेसिडेंट होता है वह डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होता है. वहाँ स्पेशली यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो उसका अपना इलेक्शन का रूल और रेगुलेशंस होता है. ओके, एंड ही सी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. लेकिन चूंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अमेरिकन पीपल्स, या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उस कंट्री के पीपल्स के द्वारा प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है, बट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. लेकिन लेजिस्लेचर के प्रति यह उत्तरदायी नहीं होता. बट वहीं अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वह पार्लियामेंट के लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. ओके, क्योंकि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली तो इलेक्शन होता है उनका और उसी में से गवर्नमेंट बनते हैं, लेकिन वह जो एग्जीक्यूटिव होती है वह लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट रहता है. तो अगर कोई भी रॉन्ग वे या रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो टोटल अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उस लेजिस्लेचर को लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको देनी पड़ती है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट क्या होती है, लेजिस्लेचर यानी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. बट वहीं अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका का जो कॉमन हाउस होता है, यानी कि जो लोअर हाउसेस होता है, ओके, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वहां पे लोअर हाउसेस यानी लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. जबकि पार्लियामेंट गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग होती है, उसके प्रति एक उत्तरदायी, यानी वो अगर पूछ सकता है कि आपने ये काम क्यों किया, ऐसे गलत क्यों किया, उसको लेजिस्लेचर को पूछने का पावर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होता है कि वह प्रेसिडेंट से पूछे. एंड थर्ड है, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन होता है. एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरली फॉर्म द पार्टी दैट विन अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. यानी कि उस वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है यह जरूरी नहीं होता है कि वह उस पार्टी का ही आदमी हो या पार्टी से ही हो जिस पार्टी की मेजॉरिटी वहां की पार्लियामेंट में है. यानी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कंट्रीज है या गवर्नमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि वहां के लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस, यानी लोअर हाउसेस में यानी पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजॉरिटी हो उसी पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है. क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. ओके, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता, तो वहां के पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी हो सकती है और उस पार्लियामेंट के उस लेजिस्लेचर यानी लोअर हाउस के अकॉर्डिंग वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. ये पार्लियामेंट्री फॉर्म की इसका बेटर एग्जांपल है यूएसए. ओके, और यूएसए में अमेरिकन जो यूएसए प्रेसिडेंट होता है उसको अपनी पार्लियामेंट के अगेंस्ट वीटो पावर रहता है. अगर कोई बिल मेजॉरिटी से वहाँ के लोअर हाउसेस और अपर हाउसेस अगर बिल पास करके भेज दे तो क्या होगा. लेकिन अगर अमेरिका का हम देखें तो उसका जो अपर हाउसेस है, ठीक है, जिसे सीनेट कहा जाता है, तो सीनेट जो दूसरा सदन है वह वर्ल्ड की क्या है, सबसे पावरफुल सीनेट है. जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अदर कंट्री में हम देखें तो जो जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशल रूप से एमएलए एमपी जो होते हैं उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उस स्टेट के एमपी और एमएलए राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, तो वह सिर्फ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं राज्यसभा में. ओके, लेकिन इसके पास पावर बहुत ही कम रहता है, टोटल पावर लोकसभा को रहता है.
बट वहीं हम देखें तो अमेरिका का जो सीनेट है, जो द्वितीय सदन है, अपर हाउस है, वह वर्ल्ड का पावरफुल सीनेट है। ओके, यह एक एक्सेप्शन है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो फीचर्स है, जिस ये रहा आपका, और रिवर्स से इसका बेटर एग्जाम्पल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बिसाइड्स अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, लाइक एज यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ओके, देखिए, इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, इसमें पावर जो रहता है वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड रहता है, लाइक एज इंडिया। इंडिया रिपब्लिक के साथ साथ एक फेडरल कंट्री भी है। ओके, क्योंकि इंडिया में जो सेंट्रल है और जो स्टेट है, इनके पावर अलग अलग है। इसके को लेके 3 लिस्ट बनाई गई है। एक सेंट्रल लिस्ट, जो सेंट्रल सब्जेक्ट, इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन प्रिपेयर करेगा, लाइक एज रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ओके, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी। और कुछ मैटर्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे स्टेट लिस्ट करते हैं, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करने का काम करती है। बट इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, फेडरल में टोटल पावर हैंड ओवर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो फेडरल गवर्नमेंट में यही होता है कि जो पावर होती है वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड रहती है। एंड दिस डिवीजन ऑफ पावर लेस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और पावर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द सेंटर मोर पावर देन द स्टेट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, स्पेशली इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अधिक पावर दिया गया, क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट रहती है, थर्ड लिस्ट, उस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं। बट अगर किसी भी मैटर्स में अगर डिबेट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो लॉ होता है वही मान्य होता है। ओके, और जो राज्यसभा है, अगर राज्यसभा अपने 2/3 मेजोरिटी से अगर एक बिल पास कर दे अपने राज्यसभा से कि स्टेट सब्जेक्ट के, स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी, तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाए। ओके, तो ये है, एंड गिवन द सेंटर मोर पावर एंड द स्टेट, दिस इज व्हाई वी से दैट इंडिया इज अ फेडरल विथ यूनिटरी। इस तरह हम कह सकते हैं इंडिया क्या है, एक फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में क्या होती है, या यूनिटरी यानी कि या काफी शक्तिशाली हो जाती है, यानी टोटल स्टेट के जो पावर होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, और 352 के अकॉर्डिंग देश में टोटल ऑल ओवर कंट्री में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है बाय इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पावर इज सेंट्रलाइज अंडर वन सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि जितने भी पावर होते हैं वह क्या होते हैं, सिर्फ वन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कैप्चर्ड रहते हैं। यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टोटल पावर क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। गवर्नमेंट क्या होती है, ऑटोक्रेट गवर्नमेंट होती है, तानाशाह होती है। ओके, तो ये रहा आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के अदर फॉर्म है। ओके, तो ये रहा आपका वीडियो। थैंक यू।